रामनगर के वनतारा प्राणी बचाव और पुनर्वास केंद्र को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एसआईटी ने जांच रिपोर्ट में यह साफ कर दिया है कि वनतारा में जीव जंतुओं की देखभाल सही तरीके से हो रही है। अदालत ने कहा कि वो वनतारा में रखरखाव और व्यवस्था से संतुष्ट है। लंबे वक्त से चल रही कानूनी लड़ाई के बाद देखिए अब वनतारा को क्लीन चिट मिल गई है। एसआईटी रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में देखिए साफ कहा गया है, वनतारा में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के पालन की पुष्टि हुई है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने सेंट्रल जू अथॉरिटी, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के साथ मिलकर जांच की, लेकिन गहन जांच के बाद किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं पाया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने सिटीज मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर जांच की, लेकिन गहन जांच के बाद भी किसी कानून का उल्लंघन इसमें नहीं पाया गया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने सीबीआई, ईडी, डीआरआई, कस्टम विभाग के साथ मिलकर भी जांच की, लेकिन गहन जांच के बाद भी किसी कानून का उल्लंघन नहीं पाया गया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसआईटी जांच के नतीजों को कोर्ट ने स्वीकार किया, जो पुष्टि करते हैं कि वनतारा ने वाइल्ड लाइफ एक्ट, चिड़ियाघर के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसआईटी जांच के नतीजों को कोर्ट ने स्वीकार किया, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि वनतारा ने कस्टम एक्ट, फेमा, पीएमएलए, बीएनएस ऑसिटीज के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसआईटी जांच से यह भी मालूम चलता है कि विदेशों से लाए गए सभी पशुओं समेत वनतारा में रखे गए सभी वन्य जीवों की नियमों और कानूनों के पालन के साथ अच्छी तरह देखभाल की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वनतारा की सुविधाएं न केवल तय मानकों का पालन करती हैं, बल्कि कई मामलों में निर्धारित पशु चिकित्सा और पशु कल्याण मानकों से भी बेहतर हैं। और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वनतारा को ग्लोबल ह्यूमन सोसाइटी ने ग्लोबल ह्यूमन सर्टिफाइड सील ऑफ अप्रूवल दिया है, जिससे यह साबित होता है कि यह उच्च स्तरीय मानकों पर खरा उतरता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसआईटी ने पुष्टि की है कि वनतारा के खिलाफ बार बार की गई शिकायतों और जांचों के नतीजों में कभी कुछ गलत नहीं सामने आया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसआईटी जांच से यह पता चलता है कि चीतों के प्रजनन, हाथियों के बचाव और स्पिक्स मौका के संरक्षण के लिए वैध और वैज्ञानिक तरीकों पर आधारित कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक एसआईटी जांच के नतीजों से यह साबित होता है कि स्मगलिंग, मनी लॉन्ड्रिंग, कार्बन क्रेडिट और संसाधनों के दुरुपयोग के आरोप काल्पनिक हैं और निराधार हैं। एसआईटी जांच के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश से यह साफ होता है कि वनतारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्राधिकरणों की कड़ी निगरानी में संचालित एक वैध, पारदर्शी और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संरक्षण संस्थान के तौर पर काम कर रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टीम वनतारा का बयान यहां पर सामने आया है। अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता के साथ हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल यानी एसआईटी के निष्कर्षों का स्वागत करते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश ने स्पष्ट कर दिया कि वनतारा के पशु कल्याण मिशन के खिलाफ लगाए गए आरोप और संदेह निराधार थे। एसआईटी के प्रतिष्ठित और सम्मानित सदस्यों की तरफ से सच्चाई की पुष्टि वनतारा में सभी के लिए न सिर्फ राहत की बात है, बल्कि एक आशीर्वाद भी है, क्योंकि ये हमारे काम को स्वयं बोलने का अवसर देता है। एसआईटी के निष्कर्ष और सर्वोच्च न्यायालय का आदेश हमें विनम्रता और समर्पण के साथ उन वन्य जीवों की सेवा जारी रखने की ताकत और प्रोत्साहन प्रदान करते हैं जो स्वयं अपनी बात नहीं कह सकते। पूरा वनतारा परिवार इस सत्यता की पुष्टि के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता है और सभी को पशुओं की करुणा और दया के साथ रक्षा और देखभाल करने की हमारी आजीवन प्रतिबद्धता का विश्वास दिलाता है। वनतारा हमेशा से हमारे बीच बेजुबानों के प्रति प्रेम, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक रहा है। हर जानवर जिसके बचाव से हम जुड़ते हैं, हर पक्षी जिसे हम ठीक करते हैं, हर जीवन जिसे हम बचाते हैं, हमें याद दिलाता है कि उनका कल्याण हमारे कल्याण से अलग नहीं है। ये समस्त मानवता के कल्याण का एक अभिन्न अंग है। जब हम जानवरों की देखभाल करते हैं तो हमारी सोच में मानवता की आत्मा की देखभाल का भी ख्याल होता है। हम इस अवसर पर भारत सरकार, राज्य सरकारों और पशु पक्षियों की देखभाल के विशाल और चुनौतीपूर्ण कार्य में शामिल सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ अपनी एकजुटता और का संकल्प लेते हैं और ये प्रतिज्ञा करते हैं कि वनतारा उनके साथ घनिष्ठता से जुड़कर
काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आइए हम सब मिलकर धरती मां को सभी जीवों के लिए एक बेहतर स्थान बनाएं। मेनका गांधी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मैम, वंतारा को लेकर कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, क्लीन चिट दी है, किस तरीके से आप इसे देखते हैं? मैं बहुत ही खुश हूँ। एक आदत हो गई है इस देश में कि जो भी चीज़ अच्छी बनती है उसको गिराने की कोशिश हो। हम चाहते हैं कि हर चीज़ बुरी हो जाए। ये एक ऐसी जगह है जो मैं खुद गई हूँ, कई दिन वहाँ रही हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि इससे अच्छा कहीं दुनिया में कुछ है। ये जू नहीं है, ये एक रेस्क्यू सेंटर है जहाँ वो लेते हैं सारे वैसे जानवर जो मारने के कगार पर आ गए थे, जो टूटे ज़िंदगी से मारे हुए थे, और उनको वो बहुत ही प्रोफेशनल और अच्छे तरीके से उनको ठीक करते हैं, और बहुत ही सुंदरता और बहुत प्यार से किया जाता है। हमारे जो जूज़ हैं इस देश में, काश उस तरीके से बनते। हमारे जो जूज़ हैं शायद दुनिया में सबसे ख़राब है, सबसे। हमारी 25% मोर्टेलिटी है हर साल। ये जंगल से लेते हैं जानवर, हज़ारों में मारते हैं और बहुत बुरी तरह से रखते हैं। रांची ज़ू, बोकारो ज़ू, ये एक देश पर भद्दा। अब ना इनको बंद किया जाता है अभी, और रोज़ के रोज़ एक जानवर मरता है। अगर वो सीख लेते हैं वंतारा से तो देश में बहुत भला। आप भी गई हैं वहाँ पर, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा? मैं गई और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं हर चीज़ को मैंने महीनता से देखा, रिकॉर्ड जो रखते हैं, कहाँ से लाते हैं, क्यों लाते हैं, और कई दफ़ा मैंने खुद उनसे मांग की है कि असम में कभी कभी हाथी जो हैं बहुत ही बुरी तरीके से पाए जाते हैं, और उनके इलाज के लिए वहाँ असम में कुछ भी नहीं है। तो कई दफ़ा मैंने भी मांग की है कि देश के जो हाथी हैं खास करके उनको वहाँ भेजा जाए। मैंने एक लिस्ट दिया था, ये हाई पावर्ड कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है, 19 हाथियों की। 1.5 साल हो गए उस पर, अभी तक बैठ रहे हैं, किचकिच कर रहे हैं, भेजे नहीं भेजे, करें नहीं इस बीच में 3-4 मर भी गए। तो काश ये हाई पावर्ड कमेटी कुछ काम करती, जो मुझे लगता है कि कोई काम नहीं करती है। आखिरी सवाल मैम, जब इस तरीके के कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे आप बोल रही हैं कि आप खुद भी वहाँ पर विजिट करके आई हैं, आपको लगता है इनको विवादों में लाकर एक तरीके से मैटर को बिना बात बढ़ाया जाता है, और अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्लीन चिट दे दी है तो वंस एंड ऑल शायद सारे मैटर खत्म हो जाएंगे? काश सारे मैटर खराब हो जाते, मतलब ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इस पर तो मामला उठाना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसको एक ट्रेनिंग सेंटर बनाना चाहिए कि सारे जूज़ वहाँ जाएं और उससे सीखें, और इनको दिया जाए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो 200 जूज़ हैं इस देश में उनको ठीक करें। ठीक है, तो ये थी हमारे साथ मेनका गांधी जी, जो साफ तौर पर बोल रही हैं कि वो खुद भी वहाँ पर गई हैं, उन्होंने देखा है, और उसको ट्रेनिंग सेंटर की तरह बाकी जूज़ को भी वहाँ से सीखना चाहिए कि किस तरीके से जानवरों की देखभाल की जाती है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। और देखिए, इस मामले में वंतारा के वकील शार्दुल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका शार्दुल सिंह जी। सुप्रीम कोर्ट ने वंतारा को जो क्लीन चिट दी है, सबसे पहला रिएक्शन आपका, क्या कुछ कहना है इस पर? 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक एसआईटी की स्थापना की थी, जिसे वंतारा के ऑपरेशंस, वंतारा के एनिमल एक्विजिशंस और वंतारा पे लगे जितने एलिगेशंस हैं उस पे इन्वेस्टिगेशन हो, इंक्वायरी हो, ऐसा निर्देश दिया था। 28 अगस्त से लेके 11 सितंबर तक ये इन्वेस्टिगेशन चली। ये इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट हमें कल पता चला, और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कल ये कहा कि एसआईटी के रिपोर्ट में ऐसा लिख के आया है कि वंतारा का किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट की है। तो जो भी एलिगेशंस, जो भी कंप्लेंट थे वंतारा के अगेंस्ट सन 2021-22 से लेके 2025 तक के, वो सब कंप्लेंट्स गलत हैं, वो कंप्लेंट्स बेसलेस हैं, और वो कंप्लेंट सुप्रीम कोर्ट ने क्लोज कर दी है। और वंतारा एक लॉफुल लीगल एंटिटी है जो अच्छा काम कर रही है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है।
शार्दुल सिंह जी, फिर आपको क्या लगता है कि वंतारा के मामले में जो ये विवाद बेवजह खड़ा हुआ, किस तरह से ये पूरा बेवजह विवाद सामने आया? बिल्कुल, ये पूरा विवाद बेवजह खड़ा हुआ है। ये विवाद वंतारा को टारगेट करने के लिए खड़ा किया गया था। इस विवाद में कोई तथ्य नहीं है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने, एसआईटी दोनों ने ऑलरेडी कह दिया है। इसका यही मतलब है कि विवादों में कोई तथ्य नहीं था। जी, सवाल शार्दुल जी ये भी है कि आपने इस केस को बहुत ही बारीकी से देखा है। क्या वंतारा के जरिए कुछ लोग प्रचार पाने की कोशिश कर रहे थे, कि आपको ऐसा लगता है क्या? बिल्कुल, अगर आप देखें तो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, वंतारा के बारे में 4 गलत चीज कहने के बाद लोगों को व्यूज मिलते हैं, तो ये बात तो काफी वाजिब है कि लोगों ने वंतारा को टारगेट किया है खुद के जैसे कहते हैं 15 मिनट्स ऑफ फेम के लिए। हमसे बातचीत करने के लिए शार्दुल जी। और इस बीच आप ये भी बता दें दर्शकों को कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से वंतारा को क्लीन चिट मिलने के बाद एनवायरमेंटलिस्ट और पशु प्रेमी भी इसका स्वागत कर रहे हैं। एनिमल एक्टिविस्ट अंबिका शुक्ला ने इसे लेकर क्या कुछ कहा, वो भी आप सुनिए। वंतारा पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है और इस पूरे मामले को एनिमल एक्टिविस्ट अंबिका शुक्ला किस तरीके से देखती हैं, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। मैम, जिस तरीके से वंतारा को सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दी है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? हमें बहुत खुशी है। हमें फिर से यकीन हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा जानवरों के पक्ष में ही आएगी, क्योंकि जानवर सबसे कमज़ोर वर्ग होते हैं। तो अगर कोर्ट इनका प्रोटेक्शन नहीं करेगी तो कहाँ से इनको प्रोटेक्शन मिलेगा। हमें बहुत खुशी है क्योंकि वंतारा एक बहुत ही अच्छी मिसाल है पूरी दुनिया के लिए कि यदि आपके पास ज़मीन है, यदि आपके पास रिसोर्सेज हैं, आप क्यों नहीं जानवरों के लिए करते हैं। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं, बहुत लोग उनसे भी कम ऐसा करते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि करना चाहिए, मगर बहुत लोग, कम लोग हैं जो उतर आकर सच में किए। हम अनंत अंबानी जी के बहुत आदर करते हैं क्योंकि उन्होंने जानवरों को मान्य दिया है, इम्पोर्टेंस दी है और उनके लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और वंतारा एकमात्र एक ऐसी जगह है जहां जानवर सुरक्षित हैं, उनकी केयर हो रही है और बहुत अच्छी तरीके से। तो हमें खुशी है एंड वी वेलकम दिस वर्डिक्ट एंड इट वंस अगेन प्रूव्स दैट द कोर्ट्स आर द बेस्ट प्रोटेक्टर्स फॉर आवर एनिमल्स। तो मैम, क्या आपको लगता है कि ये जो विवाद खड़ा हुआ था, ये बेवजह खड़ा हुआ था? बहुत लोग को समझ नहीं आता कि वो हमेशा सस्पेक्ट करते हैं। जब एक फीडर कुत्तों को खाना देती है तो वो बोलते हैं ओह विदेश से पैसा आ रहा है। कोई विदेश से पैसा नहीं आता, कहीं से पैसा नहीं आता। हर लोग जो जानवरों के लिए करते हैं वो अपने पेट काट कर अपनी जेब से खुद करते हैं। मगर लोगों को ये बात समझ नहीं आती क्योंकि इंसान इतना लालची है, इतना सेल्फिश है नॉर्मली, तो उनको समझ ही नहीं आता कि दूसरों के लिए कैसे कर रहा है कोई। तो जब उनको समझ नहीं आती है ये बात, ये अपने अपने तरीके बना लेते हैं, कंस्पिरेसी थियोरीज बना लेते हैं, झूठ बोलते हैं जहाँ पे उनको कोई एविडेंस नहीं है। बोलते ज़रूर इनका कोई फ़ायदा होगा, इसमें से कोई फ़ायदा नहीं मिलता, सिर्फ दिल की खुशी मिलती है। दिल की खुशी मिलती है, पुण्य मिलता है। तो हम इनकरेज करते हैं सबको, अच्छी नींद सोनी है, भगवान से पुण्य कमानी है, तो आप जानवरों को खाना खिलाइए। जानवरों को खाना खिलाने से किसी को ना रोकिए और वंतारा जैसे प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करिए क्योंकि ये सचमुच अच्छा काम कर रही है।